नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अक्सर सरकार के तमाम गलत वायदों, दावों की मुखालफत करते हैं। हम जनता की बात करते हैं, लेकिन इस बीच हमें बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है अंधभक्तों से, मोतियाबिंद ग्रसित अंधभक्तों से, जो कि एक लाइलाज बीमारी है। यह कोरोना से भी खतरनाक वायरस के द्वारा लगातार हमारे समाजों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि कोरोना का तो टीका मिल गया, लेकिन अब तक इस लाइलाज मोतियाबिंद बीमारी का टीका बनाने के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा। तो फिर इसके इस देश से खत्म होने की बात करना ही बेईमानी है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे अंधभक्त मोतियाबिंद ग्रसित लोग सरकारी वकील बनकर, जिन्हें कायदे से भाजपा को वोट दिया कोई बात नहीं, लेकिन वोट देने के बाद जनता के पाले में आकर खड़ा होना था, जनता की परेशानियों के लिए सरकार से सवाल पूछना था। लेकिन ये वकील निहायत ही घटिया सोच के लोग लोकतंत्र के दुश्मन बने बैठे हैं। ये सरकारी वकील बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जब भी समाज से कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई महिला सरकार से सवाल करता है, अपनी परेशानियों के लिए समाधान मांगता है, तो ये अंधभक्त मोतियाबिंद ग्रसित लोग उन्हें उनकी कमियों को दिखाने लग जाते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों को जो कहूँगा सो कहूँगा, लेकिन फिलहाल टू द पॉइंट इनके कुछ सवालों के जवाब देना ज़्यादा बेहतर समझ रहा हूँ। आज मैं दो कमेंट्स के ऊपर बात करूँगा। सबसे पहला कमेंट देखिए, ये सज्जन हैं नवल किशोर जी। ये लिखते हैं, हे सज्जन, ये बता ये वहाँ गए क्यों थे। इनका सबसे पहला लाइन जो है, उससे ही मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति को कोई जवाब देना ही मुश्किल है। नवल किशोर जी, चूँकि हमारे देश में मेडिकल शिक्षा का अभाव है, सीट्स बहुत कम हैं, इसलिए हमारे बच्चे अलग अलग ऐसे देश में खास करके जहाँ की शिक्षा सस्ती है, वहाँ जाकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई करते हैं, इसलिए गए थे। आगे लिखते हैं कि क्या याद नहीं कि कोरोना के समय गरीब जनता के साथ क्या हुआ था। जी बिल्कुल याद है, उन्हें भी याद होगा। भला इस सरकार का इतना अच्छा कार्यक्रम कौन भुला सकता है। ये बच्चे तो एक नंबर के बदमाश हैं। क्यों भाई, कुत्ते तक को पालते थे वहाँ। ये अरबपतियों के बिगड़े हुए हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो, अरबपति भी कह रहे हो और कुत्ते पालने को बिगड़ा हुआ भी कहते हो। अब अरबपति होंगे तो कुत्ते तो पालेंगे ही। खैर, ऐसा कोई ज़रूरी भी तो नहीं है। दया नाम का कीड़ा दिलो दिमाग में होनी चाहिए। अगर दया नाम का कीड़ा आपके अंदर भी होगा तो आप भी जीव जंतु पर दया दिखाएंगे। आपका भी मन करेगा कोई प्यारा से जीव पाल लें, उसकी देखभाल करें, उसे टाइम से खाना खिलाएं, उसकी ज़िंदगी को आसान बनाएं और बदले में उनसे ढेर सारा प्यार लें। अगर कोई बच्चा विदेश जाता है, वहाँ पर अगर कोई डॉगी पसंद आ जाता है, उसका ख्याल रखता है, तो मुझे लगता है इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको बुरा मानना नहीं चाहिए। आगे लिखते हैं, मोदी क्या करे, आपने क्या मदद की। सॉरी, गलत लिखा है इन्होंने, आपने क्या मदद की, केवल कमाने के लिए बकवास करके। दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं। सबसे पहली बात कि अगर पैसा ही कमाना हमारा मकसद है, अगर हम लोग पैसा कमाने के लिए ही ये वीडियोज बनाते हैं ताकि हमारा रोजी रोटी चले, हम करोड़पति अरबपति बन जाए, तो मैं सबसे पहला सलाह तो नवल किशोर जी को दूंगा कि सबसे पहले आप भी शुरू हो जाइए। कब तक इन कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई देते रहेंगे साहब, हमारे जैसे आप भी अरबपति बन जाइए। लेकिन एक बात तो कहूँगा, वीडियो बना लीजिएगा, लेकिन जनता की सच्ची आवाज़ रखने के लिए आपको भी समय समय पर लोगों के सामने झोली फैलाना होगा, जैसा कि मैं फैलाता रहता हूँ। क्योंकि जो लोग चापलूस नहीं हैं, उनकी तरक्की इस देश में वर्तमान काल में तो संभव नहीं है भाई। अगर आप हमारे इस पैसे में, हमारे इस काम के पीछे करोड़ों अरबों रुपये देखते हैं, तो आपको आ ही जाना चाहिए। क्या पता सरकार आपके लायक है, आपकी ज़िंदगी बदल जाए। और दूसरी बात, कहते हैं कि मोदी क्या करे। क्यों भाई, 2014 और उससे पहले जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए लालायित थे, तब तो दुनिया भर के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास था। क्या हुआ? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि भारत देश में मोदी के अवतरण के बाद प्रॉब्लम तो हल नहीं हुए, बजाय प्रॉब्लम बढ़ने के। और उन बढ़ते हुए प्रॉब्लम में नरेंद्र मोदी एज ए पीएम सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं इस देश के। दोस्तों, नवल किशोर जी जैसे युवाओं को जो शौक से मोतियाबिंद का सुई लेकर सरकारी वकील बने फिरते हैं,
उन्हें मैं बस इतना कहूँगा, आप खुश हैं देश की सरकार से, खुश रहिए, खुशी बांटिए। नहीं बांटना है कोई बात नहीं, आप खुश रहिए, अपने घर वालों को खुश रखिए। कम से कम एक घर, एक व्यक्ति तो खुश रहेगा। लेकिन आप हमारी परेशानी क्यों बढ़ाते हैं? अगर आप हमारे साथ अपनी खुशियाँ नहीं बांट सकते तो मत बांटिए। लेकिन जब हम सरकार से कोई सवाल करते हैं देश हित में, लोकतंत्र के हित में, तो आप मेरे मुंह को चुप करा क्यों देना चाहते हैं? आप फैन बनिए, अंधभक्ति का टीका लीजिए, मोदी अरविंद ग्रसित हो जाइए। आपको हक है, इस आज़ाद देश में आज़ादी आपको है, हो जाइए आप। लेकिन आप हमारे राह का रोड़ा क्यों बन रहे हैं? इस देश को एक बार फिर से आज़ादी चाहिए। आप जैसे अंधभक्तों से आज़ादी चाहिए, आपके बीमार सोच से आज़ादी चाहिए, आपके नफरती मंशा से आज़ादी चाहिए, आपके गुलाम प्रवृत्ति से आज़ादी चाहिए। दोस्तों, अब दूसरा कमेंट है शिवांश सानवी पांडे जी का। ये लिखते हैं, ये तुम बता दो अहसान फरामोश। पता नहीं दोस्तों इन्हें कैसे पता चल गया कि मोदी जी ने हमारे घर में 5 केजी नमक, आटा, दाल, चावल भेजे हैं। नहीं, तभी तो ये एहसान फरामोश कह रहे हैं ना। खैर, पांडे जी मुझे एहसान फरामोश कह रहे हैं तो हो सकता है कि इनके घर में कुछ ज़्यादा ही आटा चावल पहुंच गया होगा। इन्हें लग रहा होगा कि देश के सभी लोगों के पास ऐसे ही पहुंचा होगा। आगे लिखते हैं, और बच्चे तो आ नहीं रहे। क्या बात है, युद्ध के बीचों बीच बच्चे फंसे हुए हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम तो तोप पे ही बैठ के रहेंगे, बम से खेलेंगे, है ना, मिसाइल से बैटिंग करेंगे। पांडे जी इतनी बेशर्मी लाते हो या उपहार स्वरूप परिवार से मिला है? नहीं, पूछ रहा हूं मैं। दोस्तों, इनकी डीपी देखिए तो लग रहे हैं कि अच्छे उम्र के हैं, सोचने समझने की शक्ति होगी। खैर, लग रहा है कि मेरा सोच ही थोड़ा सा कहीं कहीं ना धोखा खा जाता है। अंधभक्तों की सोचने की गहराई तो आपको पता है, गटर। अब हम झूठ मूठ का इनका एज देख के हम सोचते हैं कि ये भी बुद्धिमान है, ये भी कुछ सोचते होंगे। अरे सोचते होते तो इस देश का बेड़ा गर्क थोड़ी होता, ये हालात तो नहीं होता। अब आगे लिखते हैं कि तुम रो मत मर जाओ। बहुत बढ़िया, तुम रो मत मर जाओ। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों मैं एक वीडियो कर रहा था, ये वीडियो था, आप देखिए, इसमें मुझसे रहा नहीं गया इन बच्चों के हालात देखकर, और मैं रुआसा हो गया था। एक दो बच्चे थोड़े हैं, हजारों बच्चे हैं हमारे देश के। हम अपने बच्चों को रूसी तोपों के सामने कैसे बर्दाश्त करेंगे? मुझे लगता है दोस्तों कि ऐसे ऐसे लोग, जी हाँ, ये जो सो कॉल्ड पांडे जी हैं, सभी पांडे जी को नहीं कह सकता, क्योंकि हर धर्मों में, हर जातियों में, हर समाज में ऐसे ऐसे नरपिचास रहते ही हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को गाली नहीं दे सकते या बुरा भला नहीं कह सकते, और कहना भी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को क्या कहूँ? मुझे लगता है कि इनके भी बाल बच्चे होंगे। यार, हमारे भी 2 बच्चे हैं, बेशर्मी की हद है। कह रहे हैं कि मर जाओ। पांडे जी, एक बात तो तय है, आपके कहने भर से मैं नहीं मर रहा, लेकिन आपके अंदर जो नफरत है ना, वो आपको खत्म कर देगा। आप अपने बच्चों के बारे में सोचें। आपका ये जहर जब आपको खत्म कर देगा तो उसकी परवरिश कैसे होगी? इतना नफरत ठीक नहीं। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये पांडे लिख रहे हैं, ब्राह्मण समुदाय से आने वाले लग रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोगों को ही देखकर मैं कहना चाहता हूं कि यही है जाति प्रथा का बुराई। ब्राह्मण के घर में पैदा ले लिए तो आप भी ब्राह्मण हो गए, लेकिन जाति प्रथा शुरू कैसे हुई थी? इसका मकसद क्या था? कर्म आधारित जाति। आपको क्या लग रहा है? ये ऐसी घटिया सोच रखने वाले, अगर कोई देश के बच्चों की फिक्र कर रहा है, उसके लिए अपने दिल में दर्द महसूस कर रहा है, उसे कह रहे हैं मर जाओ। सरनेम ब्राह्मण देवता वाला और सोच चांडाल वाला। शिवांश पांडे जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि आप पहले ब्राह्मण हैं, हमारे बहुत सारे ब्राह्मण कास्ट में दोस्त हैं और आप उसके धूल के बराबर भी नहीं हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि माफ़ करे उस माँ बाप को जिसने आपको जन्म दिया। दोस्तों, आपको ये बात बताना होगा कि देश के ये जो हालात हैं, वर्तमान हालात, ये यूं ही नहीं हुए। इसमें इन सभी गंदी गटरधारी सोच के लोगों का पूरा पूरा योगदान है, जो नरपिचास के रूप में आदमी का वेश धर के इस धराधाम पर विचरण कर रहे हैं। ये इस धरती के असल बोझ हैं।
ये उन तालिबानी आतंकियों से भी बहसी हैं, क्योंकि उन आतंकियों के बारे में हमें पता है, दुनिया को पता है, दुनिया डरती है, उनसे दूर रहती है। लेकिन ये अपने अंदर इतनी जहर भर के रखते हैं ना कि जैसे इनके पास जाएंगे आप जहरीले हो जाएंगे, आपको ये भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। और हम जाते भी हैं, लोग जाते भी हैं, क्योंकि इनका मुखौटा जो है ना देश के लोगों को धोखा दे रहा होता है और लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसे नरपिचासों को, गटरधारियों को, अंधभक्तों को, मोतियाबिंद ग्रसित लोगों को जवाब मिल गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी, हमारा जवाब अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो भी अंधभक्त इस तरह की सोच रखते हैं उन्हें भी हमारा जवाब मिल सके। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।